नमस्कार, मैं हूं अनिल ठाकुर। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी लाइव। आज हम पहुंचे हैं चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में, जहां आज चुनाव प्रचार में जुटे हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुदर्शन सिंह बबलू। आज उनसे जानेंगे कि कैसे उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या उनका चिंतपूर्णी को लेकर विजन है और ये जो नेता नहीं बेटा का नारा दिया गया है उसके पीछे क्या मंतव्य है। बबलू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। धन्यवाद सर। सर, ये आपने एक स्लोगन चला रखा है, चुनाव से पहले का चला रखा है, नेता नहीं बेटा, क्यों? देखिए, ऐसा है कि मेरा स्लोगन मेरा नहीं है, ये मुझे चिंतपूर्णी विधानसभा की जनता ने तो स्लोगन दिया है। कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि एक बार किसी में धार क्षेत्र में एक घर को किसी आग लगी और मुझे वहां पर बुलाया गया। मैं गया वहां पर, तो उस माता को, बुजुर्ग माता थी वहां पर, उसको किसी ने बताया कि आपके घर में कोई नेता आ रही है। तो मैं वहां पर गया और जो मेरे से हुआ मैंने वहां पे उस महिला की माता की मदद की और माता जी ने मुझे अपने गले से लगाया। उन्होंने बोला कि मुझे तो पता लग रहा था कि हमारे पास कोई नेता आ रही है, पर जब मैं बेटा आपसे मिली तो मुझे ऐसा लग रहा है नेता नहीं, ये तो मेरा बेटा है। तो वहीं से मेरा एक नाम जो चल पड़ा, नेता नहीं बेटा। आज चिंतपूर्णी विधानसभा के में सुदर्शन सिंह बबलू के नाम से कम मुझे नेता नहीं बेटा के नाम से अधिक जाना जाता है। तो ये नाम मुझे मेरी चिंतपूर्णी विधानसभा ने दिया है, जनता ने दिया है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों ने दिया है। आप बार बार जो है चुनाव प्रचार के दौरान धरती पुत्र की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि काफी लंबे समय से चिंतपूर्णी विधानसभा के अंदर जो चुनाव लड़ते थे वो सभी बाहर से आए थे। दूसरी विधानसभा से पहले ग्रेट विधानसभा में चुनाव लड़ते थे। फिर जब हमारी विधानसभा जो रिजर्व हुई तो वे कुछ इधर शिफ्ट हो गए। पर हमारी विधानसभा में आज तक कोई भी जो विधायक यहाँ पे पिछले काफी समय से रहे हैं वो चिंतपूर्णी विधानसभा से स्थानीय नहीं रहे हैं। और अभी की बात करूँ, अभी भी आज हमारे यहाँ से 5 प्रत्याशी हैं जो अलग अलग पार्टियों से संबंध रखते हैं। उनमें से कोई भी सिवाय सुदर्शन सिंह बबलू के कोई भी यहाँ का स्थानीय नहीं है, सबके सब बाहरी है। चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात की जाए, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, चाहे वो इंडिपेंडेंट की बात की जाए और चाहे वो भाजपा की बात की जाए। कल ज्योतिरादित्य जी की सिंधिया जी सॉरी सचिन पायलट जी की जनसभा थी, उसमें भी आपने इस बात को रखा कि बाहरी नहीं, व्यापारी नहीं। देखिए, ऐसा है कि ये हमारी जनता भली भांति जानती है कि विधायक जी ने पिछले 5 सालों में जो विकास के नाम से वोटें ली थी, विकास तो हुआ पर सिर्फ अपना ही विकास हुआ। उनका अरबों रुपए की पाइपें जो है उन्होंने सरकार को बेची, उस कुर्सी के ऊपर बैठकर बेची जहां पर उन्होंने जनता की सेवा करने का वादा किया था कि मैं जनता की इस कुर्सी पर बैठ के जनता की सेवा करूंगा, जनता को मैं युवाओं को रोजगार दूंगा और मैं जहां पर हर वर्ग की जो मैं वर्ग को मैं जहां पे एक नजर से देखूंगा। पर वहां पर सिर्फ उन्होंने अपना ही विकास किया, अपनी फैक्ट्रियां लगाई और अपनी फैक्ट्रियां लगा करके सरकार को ही अपनी पाइपें बेची सिर्फ। और किसके रहमो कर्मों से बेची? मुख्यमंत्री जी के रहमो कर्मों से बेची। और जब हम उनके एहसानों के तले इतने दब गए कि सारी पाइप जो है विधायक जी की वहां पे हर जिले में हर ब्लॉक में जब उनकी पाइपें जानी शुरू हुई तो मुख्यमंत्री जी के आगे वो इतने उनके रहमो कर्मों के नीचे दब गए कि आम आदमी की और जनता की आवाज वो वहां पे उठाने के लिए वो सक्षम नहीं रहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने अपना विकास किया चिंतपूर्णी विधानसभा की जनता के साथ और चिंतपूर्णी के युवा वर्ग के साथ उन्होंने बड़ा धोखा किया है। आप तो कह रहे हैं कि अपना विकास किया है, जबकि सरकार कह रही है कि विकास के दम पर रिवाज बदला जाएगा। सरकार को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, चिंतपूर्णी की जनता नहीं पूरे हिमाचल की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, समझदार है। जहाँ पे रिवाज नहीं राज बदलते हैं, ये जनता राज बदलती है, इस बार भी राज बदल के रहेगी। और चिंतपूर्णी की जनता जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारी बहुमतों से कांग्रेस की यहाँ से सीट हम जीतने जा रहे हैं। और एक बार मैं समझता हूँ जहाँ तक कि कालिया जी ने यहाँ से 17,000 के लगभग जो यहाँ से चिंतपूर्णी की सीट जीती थी। और इस बार चिंतपूर्णी की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है कांग्रेस ही तोड़ेगी। इस बार 20,000 से ज्यादा मतों से हम सीट जीतेंगे। हालांकि कुलदीप कुमार जी ने नामांकन आप बनाने में सफल रहे, नामांकन वापिस हो गया, लेकिन अभी चुनाव प्रचार में अभी तक आपके साथ आए नहीं। आने वाले समय में क्या वो साथ होंगे? देखिए, कुलदीप जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में उन्होंने जो फैसला लिया है वो बहुत ही सम्माननीय फैसला है। इसलिए मैं उनकी तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि और कांग्रेस पार्टी के लिए वो साथ हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, ऐसा भी उन्होंने आश्वासन दिया है। और कांग्रेस पार्टी के साथ वो जो सरकार बनाने में पूरा अपना साथ देंगे, जैसा भी उन्होंने आश्वासन दिया। तो जो कार्यकर्ताओं का एक बंटवारा हो गया था, पहले कह सकते हैं कि एक ग्रुप आपके साथ था, एक उधर था, बाद में क्या वो सारे आप इकट्ठे चलाने में सक्षम रहे? देखिए, कार्यकर्ता जो हमारे थे वो सारे कांग्रेसी थे
और वो अभी भी कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के साथ थे। वो उनका एक हमारे साथ वादा था कि जो कांग्रेस के हाथ के साथ जो हाथ का निशान लेके आएगा हम उसके साथ चलेंगे। तो आज भी मैं मानता हूं कि चिंतपूर्णी विधानसभा का हर कांग्रेसी कार्यकर्ता, हर वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हाथ के निशान के साथ है वो सुदर्शन सिंह बबलू के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस का प्रत्याशी मुझे जहां से चुना गया तो वो मेरे साथ दे करके वो मुझे विधानसभा भेजने में अपना पूरा दिन रात वो जोर लगा रहे हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जी। मेरा आखिरी सवाल, जनता यदि आपको यहाँ से विधायक चुनती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी और किस तरह से विकास का एक खाका खींचा जाएगा? देखिए, चिंतपूर्णी विधानसभा के अंदर बहुत से ऐसे काम हैं जो विकास के नाम से जब हमारी सरकार, जब भाजपा की सरकार आई थी, तो जब कांग्रेस पार्टी के समय में जितने भी काम हुए वही कामों को आगे नहीं पूरा बढ़ा पाइए। और जितने भी अब इन्होंने भाजपा ने जितने भी फीते काटे हैं सिर्फ अपनी पट्टियां, नाम की पट्टियां लगाई हैं। ये कांग्रेस के समय के ही काम जो थे वो तय थे कि कांग्रेस के समय काम होने से पैसा उस टाइम का सैंक्शन था। पर अब हमारी प्राथमिकता रहेगी कि सबसे बड़ा जो है युवाओं को रोजगार देना। देखो, भाजपा की गलत नीतियों से चिंतपूर्णी विधानसभा के अंदर बड़े बड़े यूनिट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई। इन्होंने फैक्ट्रियों के साथ कॉपरेट नहीं किया, इन्होंने इंडस्ट्री के साथ कॉपरेट नहीं किया। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो हिमाचल के अंदर, हमारे चिंतपूर्णी विधानसभा के अंदर जो बंद हुई है, हमारे यहाँ पे सरिये के प्लांट से 2 बड़ी फैक्ट्रियां थी जहाँ पे हजारों युवा हमारे काम करते थे। एक सिलेंडर की फैक्ट्री थी जहाँ पे एक जिंदल के नाम से प्लांट लगा था, और जहाँ पे एक ल्यूमिनस का प्लांट जो है दूसरी विधानसभा में, फिर हमारी विधानसभा के साथ लगती है विधानसभा, वो ग्रेट विधानसभा में, वहां से भी 2 प्लांट जो वहां शिफ्ट होकर कहीं और चले गए। तो इन्होंने नई इंडस्ट्री लेके आना तो बड़ी दूर की बात है, रोजगार देना तो बड़ी दूर की बात है, इन्होंने युवाओं से रोजगार छीना है। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम यहाँ पे हमारा जो चिंतपूर्णी विधानसभा का काफी जो क्षेत्र है जहाँ पे इंडस्ट्री लग सकती है, हम यहाँ पे यूनिट लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, और जहाँ पे हमारे युवाओं को हम यहाँ पे रोजगार देंगे। रोजगार के साथ साथ जो चिंतपूर्णी का धार क्षेत्र है, त्यार से लेके आप कह सकते हैं उसको गंगरेट तक का एरिया है, काफी लंबा एरिया होगा, तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब वो एरिया है। पूरे धार क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से पानी एक बड़ी समस्या है और ये लगातार मुद्दा बनता रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में सिंचाई की बात भी हुई थी, लेकिन जब वो भाजपा ने उसका शिलान्यास किया, उसके बाद कांग्रेस आई, अब फिर भाजपा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन वो ना तो सिंचाई वाली बात पूरी सिर चढ़ पाई और ना ही अभी तक पानी की बात। देखिए, कांग्रेस के समय जहाँ पे चिंतपूर्णी विधानसभा में जो काम हुए हैं बहुत ही ज्यादा काम हुए हैं, और मैं भाजपा के समय में इन्होंने वादे किए थे कि हम यहाँ पे सब कुछ देंगे, पर भाजपा के समय में तो ग्रहण लग गया विकास को। पर हम यहाँ पे सिंचाई की बात, इसलिए हमारे धार क्षेत्र में जो पानी की समस्या है, जो हमें ज्ञात है कि हमारी नॉलेज में है, और सबसे पहले हम पानी की समस्या, पीने वाले पानी की समस्या का हल करेंगे। और वो जैसे भी यहाँ से हम नहीं, जो योजना है, जो सिंचाई योजना थी वो लगभग तैयार है, और जिसके इसके साथ ही वो कुटलैड में तैयार हुई थी, कुटलैड में वो काम करना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ तक वो सिर्फ डैम बनाने, पाइपों को जंग लगने और इससे आगे शायद नहीं। देखिए, ऐसा था कि मैं वही बात पे आ रहा था कि विकास के नाम से तो हमारे जो विधायक थी तो उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। उन्होंने विकास के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उनको समय नहीं लगा, अपने कारोबार में इतने व्यस्त हो गए, अपनी पाइपें बेचने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने आम आदमी के, गरीब आदमी की बात सुनने को उनके कान बंद हो गए। और मैं जहां तक समझता हूँ कि ये जो सिंचाई योजना बनी हुई थी उनको भी नहीं चला पाए आज तक, ये बड़ी शर्म की बात है। और मैं जहाँ पे अभी हम जिस स्थान पे हम खड़े हैं, इस पंचायत की भी बड़े लंबे समय से डिमांड रही है कि हमें यहाँ पे सिंचाई के लिए पानी चाहिए। और जहाँ पर हम जो पुराने, जो हमारी जो ऑलरेडी जहाँ पे योजनाएं हमारी तैयार हैं, उन योजनाओं के तहत अगर वो योजनाएं यहाँ पे मतलब हमारे आसपास में नहीं भी तैयार हैं, तो वहाँ पे नई योजनाओं को, नई स्कीमें लगा करके हम यहाँ पे पानी करेंगे। और मैं चिंतपूर्णी विधानसभा की हर पंचायत में पीने वाले पानी की पहले समस्या हल की जाएगी, उसके बाद हम सिंचाई के पानी के साथ साथ में उसको भी समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, धन्यवाद। तो ये थे सुदर्शन सिंह बबलू, जिन्होंने अपना रोड मैप बताया कि वो किस तरह से विधानसभा क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए उद्योगों को यहाँ लाएंगे ताकि लोगों को रोजगार मिल पाए, युवा उससे जुड़ पाए, पानी की समस्या चाहे वो पीने की हो, चाहे खेतों की हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, उसको दुरुस्त करेंगे। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। मिलते हैं अगले सेगमेंट में किसी नए नेता के साथ।